है ना, सुनिए ना, हम क्या हाँ, आपको कह क्या रहे हैं, टैक्टिक, क्या टैक्टिक? आप सुनिए ना, आपने ये जो सुना, जो लोग कह रहे हैं कि ये चुनाव है इसलिए हुआ, मैं तो ऐसा कहती हूँ कि सरकार को चाहिए कि उनको गिरफ्तार कर ले। अखिलेश ऐसे यादव लोग ऐसे, अच्छा अखिलेश यादव ने ये कहा कि चुनाव चल रहा है इसलिए ब्लास्ट हुआ। सरकार ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे जो ये कहे कि चुनाव के अखिलेश यादव को गिरफ्तार करवाना चाह रही है? अरे दिखाइए ना भाई, कहाँ ऐसा हुआ, दिखाइए ना ऐसा। अखिलेश जी ने क्या कहा? ये जो प्रोपेगेंडा है ना रूबिका जी, क्या आप फंस जाती है फिर आप इधर-उधर करने लगती हैं? आप गिरफ्तार कीजिए, एक सेकंड में अभी होगा। अरे भैया, अखिलेश जी ने जो बयान दिया है, स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट कंचना जी के सामने लाइए। देखेगा, घबराना नहीं। मैं इस स्टूडियो में कदम नहीं रखती हूं कंचना यादव जब तक मेरी तैयारी पूरी ना हो। आई मेक श्योर हर नुक्ता पढ़कर आती हूं, हर कॉमा पढ़कर आती हूं, तब जाकर मैं अपनी जुबान से कोई चीज निकालती हूं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मैं बहुत क्रेडिबिलिटी के साथ अपनी बात रखती हूँ। मैं जनता को किसी भी तरह के भ्रम में या भ्रामक सिचुएशन में डालना मेरा काम नहीं है। अरे भाई सरकार से पूछिए। ठीक, तो सरकार से तो मैं पूछ लूंगी, अभी प्रेम शुक्ला की बारी आई नहीं है। मैंने बीच में ना बोल। पहले इसीलिए आपको पूछा ताकि आप वो पूरा वक्त ले लेंगी। अब इफ एंड बट मत करके उधर जाइए। आपने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों का लैप्स था, गवर्नमेंट यहाँ पर लेजी बनकर बैठी हुई थी। रूबिका लियाकत वो सवाल पूछेगी, बेखौफ पूछेगी, पर आप ये मत कहिए कि हमें देश विरोधी ना बुलाएं। कोई नहीं पुकार रहा आपको देश विरोधी। तो रुको जरा, सब्र करो। प्रेम शुक्ला जी, अब कुछ सवाल आपके सामने हैं और वो सवाल मैं नहीं दोहरा रही, ये कंचना यादव ने अभी कहा है। आई विल नॉट वेस्ट टाइम सर। 2 साल तक कोई अगर असला बारूद इकट्ठा कर रहा है आपकी नाक के नीचे, कैसे पता नहीं चल रहा है? देखिए रूबिका जी, 140 करोड़ की आबादी वाले देश में टेरर के 10-20 अगर मॉड्यूल एक्टिव हो तो उसे ढूंढना घास के गट्ठर में सुई तलाशने जितना ही दुष्कर है। बात तो सही है। बावजूद इसके सिर्फ पिछले महीने में टेरर के 9 मॉड्यूल जो हैं, ये फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर से कनेक्टेड जो मॉड्यूल जिसकी चर्चा हम सब कर रहे हैं, इसके अलावा 8 और मॉड्यूल जो है इस देश की खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा एजेंसियों के तारतम्य के चलते पकड़े गए हैं। और बीते 11 वर्षों में ऐसे सैकड़ों मॉड्यूल जो हैं उनको बेनकाब किया गया है, जिसके कारण ही 1980 के दशक से लेकर 2010 के दशक के प्रारंभ तक ऐसा कोई महीना, ऐसा कोई सप्ताह नहीं बीतता था जब इस देश के किसी कोने में आतंकी वारदात नहीं होती थी। Once more! आप कहें तो मैं सिलसिलेवार वो सब गिना भी सकता हूं, उतना आप समय दे तो, लेकिन उसका कोई औचित्य यहां नहीं है। सवाल यह है कि हम आतंकवाद को परास्त करने के दिशा में कितना प्रभावी कदम उठाते हैं। तो हम 2014 के बाद में जब भी आतंकी घटनाएं हुई तो आतंक के ना केवल जो है उसकी जो आर्मी है उस पर ना केवल हमला किया गया, बल्कि उसके हैंडलर्स पर भी लगातार हमला किया गया। इसी का परिणाम है, घर में घुसकर मारने का परिणाम है। जो भी कोई आतंकी नेटवर्क में शामिल व्यक्ति है, हर किसी को पूरी तरह से नेस्त नाबूद करने का जो भारत का संकल्प है, उसी का परिणाम है कि आतंकी घटनाएं घटी हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है और इसके आंकड़े बयान करते हैं। मैं इसमें कोई अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा हूं। आप सोचिए ना, 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट, सर मजाक नहीं है, मतलब ट्रक भर जाए पूरा का पूरा, ये कोई इकट्ठा करता चला गया, किसी को कानों कान खबर कैसे नहीं हुई जी? ये तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने उस मौलवी को पकड़ा, मौलवी ने मुजम्मिल का नाम लिया, फिर मुजम्मिल ने आदिल का नाम लिया, आदिल ने उमर का नाम लिया, तब जाकर वो 2900 किलोग्राम मिला अमोनियम नाइट्रेट सर, आखिरी कड़ी में कहीं जाकर। उससे पहले खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता सर। कर्नल दानवीर सिंह ने इसका जवाब लगभग दे दिया, फिर भी मैं आपसे बता रहा हूं। आपको ध्यान होगा 12 मार्च 1993 को मुंबई में सैकड़ों किलोग्राम आरडीएक्स से विस्फोट करके सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतारने का काम आतंकवादियों ने किया था। उसमें अच्छा भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट याकूब मेमन शामिल था। तब जो है कस्टम्स के रास्ते, समुद्र के रास्ते
आरडीएक्स लाया गया, वो उसको स्मगलिंग नेटवर्क का यूज किया गया, लोगों को लगा चांदी आ रही है, आ गया आरडीएक्स। तो चांदी के आज जितना कस्टम्स गुड्स आता है हमारे देश में, सारे गुड्स को जांचा नहीं था। और अमोनियम नाइट्रेट जो कृषि के कार्य में उपयोग होने वाले फर्टिलाइजर के रूप में भी उपयोग होता है, ऐसा अगर कोई कलेक्ट कर रहा है तो उस पर शक होने के कारण है। क्यों शक हुआ? क्योंकि वो गैर एग्रीकल्चरिस्ट जो है, गैर कृषि कार्यों में जो संलिप्त व्यक्ति था, वो इसको उपयोग में ला रहा था। सवाल ये पैदा होता है कि ये रेडिकलाइजेशन हो क्यों रहा है, ये रेडिकलाइजेशन कर कौन रहा है, क्यों कर रहा है, और इस रेडिकलाइजेशन को रोका कैसे जाए। अभी हमारे चैनल में जो चर्चा शुरू हुई, डॉक्टर जलीस अंसारी 1990 में डॉक्टर टेरर बनकर उभरा था और मुंबई समेत जो है कई स्थानों पर उसने बम कांड किए थे। मजा आया।